जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सच्चा हीरा। तो यहाँ सच्चा हीरा यानी कि हीरे की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों की बात बताई गई है, बच्चों की बात बताई गई है कि किसी में कोई गुण होता है तो उसको ही और वो व्यक्ति उस गुण के साथ यदि काम करता है तो वो सच्चा हीरा कहलाता है। और बहुत से लोगों में गुण होते हैं, यानी कि कोई काम करने का गुण होता है, लेकिन अगर वो सही जगह पर उसका उपयोग नहीं करता है, सही जगह से मतलब है कि वो केवल ये अपने एक ही गुण को ज़्यादा महान समझता है तो वो उसका गुण नहीं माना जाता है। तो पढ़ते हैं आगे इसका चैप्टर के बारे में। सूर्यास्त का समय था। गांव के कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। वे अपने अपने घड़ों में पानी भर रही थीं और आपस में बातें भी कर रही थीं। उनमें से एक स्त्री कमला कहने लगी, भगवान सबको मेरा बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। कमला यानी कि उन 4 स्त्रियों में से कमला एक स्त्री बोली कि मेरा बेटा लाखों में एक है। बिमला ने पूछा। दूसरी स्त्री पूछती है, बहन तुम्हारा बेटा क्या करता है? कमला ने बताया, मेरा बेटा गायक है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और बुलबुल भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो कमला ने अपने बेटे की इतनी प्रशंसा की है, यानी बड़ाई की है कि उसको सुनकर कोयल और बुलबुल भी चुप हो जाते हैं। बहुत अधिक प्रशंसा कर दी है। उसकी बात सुनकर बिमला का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने कमला से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। यानी कि वो भी अपने बेटे की बराबरी के बारे में कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उसके जैसा शक्तिशाली और बहादुर कोई नहीं है। सरला ने उससे पूछा, बहन तुम्हारा बेटा करता क्या है? बिमला बोल पड़ी, पहलवान है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है यानी पीछे छोड़ देता है। वह तो इस युग का भीम है। भीम के बराबर अपने बेटे की प्रशंसा की है। यह सुनकर सरला भला कैसे चुप रहती, वह भी बोल उठी, मेरा बेटा तो विद्वान है, वह साक्षात सरस्वती का अवतार है। यानी कि जैसे कि सरस्वती ने अवतार ले लिया हो, इस तरीके की बात कह रही है। वह तो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके मस्तिष्क में सरस्वती का निवास हो। लाखों क्या करोड़ों में एक है मेरा बेटा। तो वो भी अपने बच्चे की बहुत ही प्रशंसा करती है। सरस्वती का निवास से मतलब होता है कि सरस्वती जिसके पास होती है या तो उसको ज्ञान का अच्छा गुण होता है उसके पास। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री राधा कुछ न बोली, चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे गुमसुम देखकर कमला से रहा ना गया। उसने पूछ ही लिया, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। राधा जो थी वो चौथी स्त्री थी। तो राधा ने बड़े सहज भाव से कहा, सहज यानी कि सरल भाव से और सीधे भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह तो न गायक है, ना पहलवान है, ना ही विद्वान है। बिमला बोल पड़ी, तुम्हारे बेटे में कुछ तो गुण होगा। राधा चुप। सरला ने व्यंग किया, तो क्या वह निठल्ला है? निठल्ला माने क्या होता है कि कोई काम ना करना, वह कोई काम नहीं करता है। राधा फिर चुप हो गई। अब चारों स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी। तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर कमला बोली, सुनो, मेरा हीरा बेटा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? तब मतलब चारों स्त्रियां जब घर लौट रही हैं तो उनका बेटा एक का सामने आता है। तो उस गाना सुनकर वह अपने बेटे की प्रशंसा करती है। कमला का बेटा गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया जिधर से चारों स्त्रियां लौट रही थी। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए कि वो गाने में तो माहिर है और गाना गाते हुए इतना मग्न है कि वो अपनी माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतने में विमला का बेटा उधर आता दिखाई दिया। विमला उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा दुलारा बेटा आ रहा है, ताकत में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। तो वो भी इसी तरीके से वह ऐसा कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। अब क्या, चारों स्त्रियां कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक सरला का बेटा उधर से
संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सरला ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरा लाल, सरस्वती का अवतार। सरला का बेटा पास से होकर गुजरा। उसने माँ के और आंख देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। तो यहाँ उसका बेटा भी ऐसे ही निकल गया। जबकि ये चारों स्त्रियां तीनों स्त्रियां अपने बेटों की बहुत प्रशंसा कर रही थी। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि राधा का बेटा भी अचानक उधर से आया। तो वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर राधा ने कहा, बहन यही मेरा रत्न है। सब अपने बेटे को लाखों में एक, करोड़ों में एक कह रही थी, तो उसने अपने बेटे के बारे में कहा, यही मेरा रत्न है। रत्न माने भी हीरा होता है। राधा उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं आपका घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। विमला, कमला और सरला बड़े ही आश्चर्य से राधा के बेटे को देखती रही। एक बूढ़ी औरत बहुत देर से उन स्त्रियों के पीछे चली आ रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी। उससे रहा ना गया, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो उनका कहने का मतलब था कि किसी के बेटे, किसी की बेटी हो या बेटा हो, कोई भी चाहे कितना भी महान बन जाए, लेकिन जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है या उनको देखने के बाद भी अनदेखा कर देता है, तो वो कोई सच्चा हीरा नहीं होता है। सच्चा हीरा वही होता है जो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विद्वान बन जाए, कितना भी महान बन जाए, लेकिन अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान उसे करना चाहिए। तो यहाँ आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। अब आगे इसके शब्द अर्थ देखते हैं। चाव मीन्स पसंद, प्रशंसा माने बड़ाई या तारीफ करना, पछाड़ देना यानी पीछे छोड़ देना, हरा देना, साक्षात माने सामने, प्रत्यक्ष, निवास माने घर, गुमसुम माने चुपचाप, सहज माने सरल और आसान, निठल्ला माने जिसे कोई काम ना हो, गर्व मीन्स घमंड। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके शब्द अर्थ भी याद करेंगे। थैंक यू।